तारीख है 26 दिसंबर 2022, समय हो गया है 1100 AM। सुनो, देखो, जमात का मतलब जमातु दावा नहीं है, ठीक है। जमात के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं। जमात और पंचायत में कोई फर्क नहीं है। पंचायत का अर्थ जानते हो? पंच आयत। पंच संस्कृत शब्द है, और अंग्रेजी में पंच करने का मतलब होता है छेद करना। 5 आयतें मिल के पंचायत बनाती है। ढूंढो 5 आयत कौन सी है, वो नहीं ढूंढ पाओगे यार। पंच संस्कृत शब्द है, आयत जो है इंसर है। आप समझे? नहीं समझे? पंचायत बहुत बहुत बड़ी चीज होती है, यही जमात होती है। जम आत, जम समझते हो किसे कहते हैं? हैं? नहीं पता आपको? देवता को बोलते हैं जम आत, जिसमें जिसमें देवता, आत का मतलब समझते हो? अराइवल। नहीं समझे? जमात में ही, जमात में ही धर्म जिंदा रहता है, वो कोई सा भी हो। और धर्म के अंदर कट्टरता नहीं होती। अगर कट्टरता है तो वो धर्म नहीं है, बाउंडेशन नहीं होती है। आप समझे राबी पी सदा जी? मैंने इसलिए बोला कि आप जमात की ट्रेनिंग में आनी। आप जो बात मुझसे करना चाहते हो ना, वो जमात में हो सकती है। आप समझ रहे हो? जमात से बाहर बात नहीं होती है। कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि कुछ चीज़ें अननोन होती है, तो ये मामला फिर जमात संभालती है। जमात से मामला जो है पंचायत में आता है। 5 आयत ढूंढो कौन कौन सी 5 आयत है बिल्कुल है। आयत इंसर है, कुरान में छुपी है वो आयतें। पंच, 5, फुल हैंड। आप समझे? एक एक हाथ फुल हैंड, ये पंच आयत होती हैं। कभी ध्यान दिया आपने? नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? मैंने रोका? मैंने रोका आप में से किसी को? जमात की ट्रेनिंग हुई हुई है मेरी, आज की थोड़ी हुई है जमात की ट्रेनिंग। इसीलिए मैंने जमात वालों को भेजा आपसे मिलने के लिए। जमात का मतलब जमात दावा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये जमात के वो लोग होते हैं जो समाज को चलाते हैं। ये समाज में अच्छा बुरा घटने वाली सब चीज़ों को देखते हैं। ये हथियारबंद लोग नहीं होते। आप समझे? ये लोग हथियारबंद नहीं होते हैं। समाज में हर कोई आराम से रहे, सभी धर्म का पालन हो। अब धर्म का अर्थ जो है सिर्फ मंदिर मस्जिद जाना नहीं होता है, अपने से संबंधित नियमों का पालन करना होता है। धर्म उसे कहते हैं, जैसे सनातन धर्म के अंदर या हिंदू धर्म के अंदर पुत्र धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना। भ्रात धर्म क्या है? भाई बहन की सेवा करना, उनके साथ रहना। पितृ धर्म क्या है? परिवार का ख्याल रखना। मातृ धर्म क्या है? पालन करना। तो ये धर्म होता है। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ टेक्स्ट लिख दिए गए हैं, उनको फॉलो करना होता है। उन्हीं टेक्स्ट की हम तलाश करते हैं, फिर देखते हैं अच्छा इसको अपना के चलेंगे। आप अपनी बात जमात में बोल दो। राबी पीज़दा जी, आप जो कहना चाहते हो, जो आप मुझसे बात कर रहे हो ना, वो आप जमात में कहिए, तो जमात वाले फैसला लेंगे क्या करना है। तो इसके लिए आप ये मत सोचो कि जमात आपकी नहीं सुन रहा है, तो क्यों, वो बहुत सोच समझ के फैसला लेंगे। आप समझ रहे हो? फिर मामला पंचायत में आएगा। शरीयत तो बहुत अलग चीज़ है। शरीयत तो एक जबरदस्ती किसी चीज़ को मनवाना शरीयत में जाता है। मान लो कोई एक चीज़ है जो कि वो बंदा कहता है वो नहीं करे, तब शरीयत में भेज दिया जाता है। शरीयत का मतलब होता है जोर जबरदस्ती, कानूनन। आप समझ रहे हैं? तो जमात जमात का अर्थ ये, जो समाज होता है ना, जिसे सोशलिज्म कहते हैं। सोशलिज्म इज जमात, ठीक है।
तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, अगर रावी पीछे से जी आप अपनी कोई भी बात कहना चाहते हैं तो आप जमात के थ्रू कीजिए। जमात की ट्रेनिंग होती है अपनी, वो अपने आप कराएंगे। समझ में आ गई? मुझे कुछ कहना हो मैं जमात को बोल दूंगा, जमात वाले अपने आप करेंगे। जमात की सिक्योरिटी तो सबसे बेस्ट होती है। समझ में आई? धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि धर्म के आधार पर पक्षपात नहीं हो, बस यही होता है। किसी भी धर्म को नहीं मानना, ऐसा कोई शब्द नहीं है, इसका अर्थ नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि धर्म के आधार पर पक्षपात ना हो, बस। और ये सब देखना जमात का काम है। पंचायत इनकी अदालत होती है। 5 आयतों के आधार पर ही जो है न्याय होगा। इसी को देखा देखी जो है क्या कहते हैं, ज्यूइशिज्म में जो है 10 आयतें हैं, डबल कर दी, और कुछ नहीं है। आप समझे? शरीयत चली जाएगी आपकी इस्लाम की तरफ, वहाँ जोर जबरदस्ती है, मारेंगे पीटेंगे सब होगा, ऑन द स्पॉट होगा। पंचायत में ये सब नहीं होता है। पंचायत का तो हिसाब किताब कुछ और तरीके से काम होता है। 5 नियम, उनके आधार पे जो है क्या कहते हैं समाज चलाया जाता है। बिल्कुल, कमांडोज भी जो है क्या कहते हैं जमात से ही होते हैं। अब जैसे उन्होंने बताया भाई 2 ही जमात होती हैं, पहला नाम होता है, दूसरी जात होती है। आप समझे? एक आपकी नाम जमात होती है, एक जात जमात होती है। भाई नाम से कहाँ पे है बंदा और जात से कहाँ पे है, मिलके तीसरी जमात बनती है सर, बिल्कुल बनती है। वरना तो अगर किसी का नाम है जात नहीं है तो पहली जमात से ही है, और पहली के बाद दूसरी नहीं आती, ऐसा नहीं है। कई बार जब बच्चा जन्म लेता है तो जात से होता है, नाम उसको दूसरी जमात पहले मिलती है और पहली जमात बाद में मिलती है। पहली जमात उसको 6 दिन बाद मिलती है। अब आप क्या कहोगे? अब आप क्या कहोगे? बिल्कुल, जन्म के साथ जात आ जाती है उसके, किस जात से जन्म हो रहा है इसका। तो जात क्या है? हाँ जी, बिल्कुल सही, महिला। पुरुष जात से जन्म है ही नहीं। जात 2 होती हैं, एक महिला एक पुरुष। तो महिला की जात से जन्म लेने पे ही जात मिलती है। महिला के हुनर से ही जो है क्या कहते हैं जात बनती है। मानो या ना मानो, ये थीसिस हैं, हमारे को सबमिट करानी पड़ती है। ये सारी की सारी जो है थीसिस वीडियो है, सब स्कॉलर्स बैठ के आराम से देखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। वो बहुत 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 ईमानदार होते हैं, उसी हिसाब से लिख के वो रख देते हैं। हाँ ठीक है। अब पुरुष जमात और महिलाओं की जमात, ठीक है, इससे एक नाम तैयार होता है। समझते हैं आप इस बात को? तो इसलिए मैंने कहा कि राबी जी आप जो बात मुझसे कहना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप जमात में कह दीजिए। जमात वाले अपने आप इसका रास्ता ढूंढेंगे, ठीक है। क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो सब बताएंगे। सही गलत बता देंगे वो ढूंढ के। अब जैसे कई बार कहता है बहुत दूर के रिलेशन में बात आ जाती है, पॉसिबल नहीं है, सब कुछ देखेंगे। आप समझे? और जहाँ पे क्या कहते हैं इस प्रकार की चीज़ नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जानवरों में भी क्या कहते हैं ग्रुपिज्म होता है। आप समझ रहे हैं? पर मनुष्य के अंदर इसको बड़े लिमिटेड तौर पे करने के लिए पंचायत बनाई गई। पंचायत में हिंदू और मुसलमान दोनों का फैसला होता है। पंचायत को मान नहीं होता है हिंदू और मुसलमानों को। पंचायत का जो आदेश होगा, इसके बाद आप मामला क्या कहते हैं अपने वहाँ पे जाइए जहाँ आप रहते हैं ना, पंचायत होगी, बिल्कुल होगी वहाँ पे। पंचायत में जाकर के आप लिख के दे दीजिए चुपचाप, और पंचायत में जाने का नियम है। वो आपकी बात जो है क्या कहते हैं देख लेंगे, अच्छा ठीक है।
बस वहाँ से वो लिख देंगे। उस पर उसको कानून, मिलिट्री, पुलिस कोई नहीं रोक पाएगा मैडम, कोई नहीं रोक सकता। सब सब जमात और पंचायत, पंचायत के अंडर में आता, सब कुछ जमात के अंडर में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। जमात से बाहर कुछ है ही नहीं। ये जमात का मतलब जमात दावा नहीं है, ये तो जुइशो ने बना दिया। जुइशो ने बना दी, क्या कहते हैं, जमात दावा बिल्कुल बनाई। एक पैरेलल सिस्टम को देख करके एक सिस्टम तैयार करके उसको क्या कहते हैं, चैलेंज कर देना। तो जानते हुए जमात कितनी बड़ी चीज है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश श्रीवाल। और रह गई बात इसकी, आपने जैसे एक बात कही, मैंने मोहम्मद साहब के बारे में जो कुछ भी कहा या मोहम्मद कुछ भी कहा, मैं तो सीधा बोलता हूँ, एक कारण मैंने आपको दिया उससे नफरत करने का, चालू रही है, साफ सीधी बात है। मैं तो ऐसे ही हूँ। जमात और पंचायत में तो देवी देवताओं को भी नकार दिया जाता है, बिल्कुल। पंचायत में देवी देवताओं को नकार देते हैं, वहाँ कुछ नहीं चलता। और जानते हो मेरा रैंक क्या है रावी फिजदा जी? पंचायती राज, पंचायती राज रैंक है मेरा, पंचायती राज। मानो या ना मानो, हाँ, आप अपने कोई समस्या हो, किसी को भी कोई बात हो, ठीक है, आप पंचायत में बात कर लो जा करके, पंचायत आपकी बात सुनेगी। पर वहां जा करके ना बदतमीजी मत कर बैठना। और ऐसा है ही नहीं कि पंचायत जो है अन्याय कर दे, हो ही नहीं सकता। पंचायत हर चीज का सॉल्यूशन निकालती है, पर अपने तरीके से। समाज को रीडिजाइन करने का जो क्या कहते हैं फॉर्मूला है ना, वो पंचायत के पास है। पंचायत फिर जमात को आदेश देती है कि साहब ये देखिए ये मामला है, आप इसको इस तरीके से करिए, बस बात खत्म है। जमात फिर उसी हिसाब से चलती है, उसी हिसाब से संसार चलता है। इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।